उर्मिला माधवपुर गांव में अपने पति और राहुल देवर के साथ रहती थी। उर्मिला के पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर घर का गुजारा होता था। उर्मिला की कोई संतान नहीं थी। वो अपने देवर को ही अपनी बेटी के समान मानती थी। भाभी, वो मेरे कॉलेज का आखिरी साल है तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे कॉलेज की फीस के लिए। हाँ राहुल, तुम रुको, मैं अभी अलमारी से पैसे निकाल कर लाती हूँ। उर्मिला राहुल को उसकी फीस से ज्यादा पैसे उसे दे देती है। राहुल पैसे लेकर चला जाता है। तभी उर्मिला का पति सुंदर लाल वहाँ आता है। अरे उर्मिला, तुमने इतने ज्यादा पैसे राहुल को क्यों दे दिए? कोई बात नहीं जी, हमारी कोई संतान भी तो नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राहुल ही मेरे बेटे के समान है। अब गाय के दूध से जितनी भी कमाई होती उसे हम राहुल की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए तो वो पैसा ही किस काम का। और वैसे भी मैं तो उसे खुश देखकर ही खुश रह लेती हूँ। चलो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। आप बैठिए, मैं जरा गाय का दूध निकाल कर आती हूँ। लोग इंतजार कर रहे होंगे दूध के लिए। उर्मिला गाय का दूध निकालने चली जाती है। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का देवर राहुल रोज बस के सहारे शहर में कॉलेज पढ़ने जाता था। वहीं उसे मंजू नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और राहुल ने अपने जन्मदिन के दिन ही अपने भैया और भाभी, जो उसे माँ बाप की तरह प्यार करते थे, उन्हें बताए बिना ही मंजू से मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद राहुल और मंजू अपने भैया भाभी के पास गांव में जाने वाले थे। उर्मिला बहन, 1 लीटर कर देना दूध। 2 लीटर मेरा भी कर देना उर्मिला बहन। क्या हुआ उर्मिला बहन, आज बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? अरे नहीं, कुछ नहीं, वो आज मेरे देवर का जन्मदिन है। बस जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके उसके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। ये तो अच्छी बात है। उर्मिला बहन, गांव में सब जानते हैं कि तुम अपने देवर को अपने बेटे के समान मानती हो। अब उसके जन्मदिन पे तुम खुश नहीं होगी तो कौन होगा? हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ। मेरी गौ माता तो क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी आज राहुल के जन्मदिन पर बहुत खुश है। रुक, मैं अभी तुझे चारा देती हूँ। उर्मिला की गौ माता अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी आज राहुल के जन्मदिन की खुशियाँ मना रही हो। फिर थोड़ी देर बाद दोपहर के समय राहुल मंजू के साथ घर आ जाता है, पर अपने बेटे समान देवर के साथ अपनी देवरानी को देखकर उर्मिला और सुंदरलाल को बहुत बुरा लगता है। भैया भाभी, आप नाराज मत हो, ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ। मंजू के पिताजी का अचानक दिल के दौरे से देहांत हो गया और वो चाहते थे कि मैं मंजू से जल्दी शादी कर लूं। इसी कारण मैं आपको और भैया को बता ही नहीं पाया, पर अब हम साथ ही रहेंगे। भैया भाभी, आप चिंता मत करो, मंजू बहुत अच्छे स्वभाव की और पढ़ी लिखी है। ये घर के तौर तरीके अच्छे से समझ जाएगी। ठीक है, देखते हैं ये घर के तौर तरीके कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है। उर्मिला की तरह मंजू को घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो घर का कोई काम ही नहीं आता था। राहुल, ये कैसा घर है तुम्हारा? कहाँ ले आए तुम मुझे? मुझे ये घर के काम करने नहीं आते। हमें शहर ही चले जाना चाहिए। उस गाय का गोबर मुझसे तो साफ नहीं होता। उसे चारा भी डालो, सारे घर की सफाई भी, ये सब काम सुबह से शाम तक करके मेरा तो सर दर्द हो जाता है। क्या कह रही हो तुम? यहाँ तो सारा काम जमा हुआ है, बल्कि मैं तो यहाँ एक डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ और उससे हमारी अच्छी कमाई भी हो जाएगी और शहर में खर्चा भी बहुत हो जाएगा और वहाँ मुझे नौकरी ढूंढने में भी बहुत दिक्कत होगी और यहाँ अपना काम होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तुम्हें पता भी है हमारी गाय का दूध पूरे गांव में बिकता है और फिर डेयरी खोलने के बाद हमारी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। हमारे यहाँ रहने से भैया और भाभी की भी तो मदद हो जाएगी। आप सही कह रहे हो। शहर में काम ढूंढने में भी बहुत दिक्कत होगी। यहाँ अपनी दुकान की डेयरी खोलेंगे और काफी कमाई करेंगे। जब पैसे हो जाएंगे तो शहर चले जाएंगे। तुम जरा रुको, मैं भैया के पास से होकर आता हूँ। राहुल सही कह रहे हैं, पर मुझे कैसे भी करके उस गाय पर कब्जा करना होगा।
ना जाने जेठानी जी कितने पैसे कमा रही होंगी उस गाय से। राहुल, आज तो मैं काम करके थक गई हूँ। जेठानी ने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया है। गाय को चारा देना और उसकी सफाई मुझे ही करनी पड़ती है और सारे दूध की कमाई के पैसे जेठानी जी खुद ही रख लेती हैं। ऐसे नहीं चलेगा। जब मैं गाय का सारा काम कर रही हूँ तो उस गाय पर मेरा हक होना चाहिए। मंजू की ये बात उर्मिला और सुंदरलाल सुन लेते हैं और दोनों तुरंत वहाँ आते हैं। क्या तुम मेरी गाय पर अपना हक जमाना चाहती हो? देखो राहुल, मुझे उस गाय पर पूरा हक चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मंजू की बात सुनकर राहुल थोड़ा डर जाता है और वो कहता है, भाभी, अगर मंजू गाय संभालना चाहती है तो आप उसे गाय दे दीजिए ना। पर राहुल, मंजू उस गाय को नहीं संभाल पाएगी। भाभी, बस एक बार मंजू को गाय दे तो दीजिए। ठीक है, चलो तुम कहते हो तो मैं अपनी गाय माता मंजू को दे देती हूँ, पर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है। मंजू को गाय पर पूरा कब्जा मिल जाता है और वो उसका दूध बेचकर अच्छे पैसे भी कमाने लगती है। पर कुछ दिनों के भीतर ही मंजू गाय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है और न ही उसे चारा और पानी देती है, जिस कारण वे बहुत बीमार पड़ जाती है और एक सुबह नीचे जमीन पर बेहोश गिरी हुई होती है। तभी मंजू वहाँ से जा रही होती है और गाय को ऐसे देखकर वो एकदम से चिल्लाती है, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी माता को? ये तुझे क्या हो गया? उर्मिला के ऐसा कहते ही वो गाय अपनी थोड़ी सी आंखें खोलती है। उर्मिला तुरंत भाग कर जाती है और अपनी गाय के लिए एक बाल्टी में पानी भर कर लाती है। पानी पीते ही गाय को पूरी तरह होश आ जाता है। गाय को होश में आता देख मंजू उर्मिला से माफी मांगती है। उर्मिला भी मंजू को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से ही जेठानी और देवरानी दोनों साथ मिलकर गाय माता का ध्यान रखने लगते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।